हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अब पढ़ाई तो कुछ कम हो गई होगी, ऐसा लग रहा है हमें। कहीं न कहीं डेट आगे बढ़ने का कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि अभी देखिए जो नोटिफ़िकेशन या नोटिस आई हुई है आयोग की तरफ से, उसमें साफ कहा है कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया है। अब एग्ज़ाम तो कैंसल हो गया है, लेकिन अब इसकी आगे की कोई डेट कुछ क्लियर नहीं की है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि 14 नवंबर की जो परीक्षा है वह कैंसिल कर दी गई है और अब आगे जो परीक्षा होगी वो ओएमआर शीट मतलब ऑफलाइन पद्धति से ली जाएगी। अब देखिए, अब जो वीडियो बनाने का हमारा केवल एक छोटा-सा मकसद है कि अब आप आगे क्या करें, इसके लिए हम आपको अपनी तरफ से कुछ आपको अ, सलाह या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए, यह केवल एक चर्चा है। इस पे आप ज़्यादा बेहतर समझदार हैं। आप अपने तरीके से या तो हमारी बात को आप ऐड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं, या फिर अपने अनुसार जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, रणनीति बनाई है, उसके आधार पे कर सकते हैं। परंतु हम ज़रूर चाहेंगे कि एक बार आप इसको सुन लें, समझ लें और उसके बाद यदि आपको ठीक लगे तो कंटिन्यू आप करें। देखिए, परीक्षा निरस्त का जब से नोटिस आया है, तब से हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की पढ़ाई की जो स्पीड है, वो थोड़ी कम हो गई है। शायद इस बात से आप सहमत होंगे, ज़रूर सहमत होंगे। कहीं न कहीं स्पीड कम हुई कि चलिए अब 14 नवंबर नहीं है, अब हम लोग आराम से पढ़ाई करेंगे। और देखिए, इसमें 2 तरह के विद्यार्थी हैं। एक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी लगभग तैयारी पूरी कर ली थी और उनकी तैयारी और उनकी पढ़ाई बिल्कुल पीक में थी। मतलब अब 14 नवंबर के हिसाब से वो पूरी तरह से रेडी थे और उनको तैयारी के आधार पर एग्ज़ाम की पूरी तरह से प्रिपरेशन कर ली थी और वह एग्ज़ाम देने की स्थिति में थे। दूसरे जो जो दूसरा समूह है विद्यार्थियों का, वो है ऐसा है कि वो किसी किसी भी कारणों से, हो सकता है पारिवारिक कारण हो सकता है यदि वो जॉब में हो इस कारण से, या अन्य कोई कारण से, या किसी भी कारण से उन्होंने ये पूरी तैयारी नहीं कर पाई हो और वो ज़रूर इस बात को मना रहे थे कि हाँ, 14 नवंबर यदि डेट बढ़ जाती है तो हम और अच्छे से तैयारी करेंगे। देखिए, तो इसमें सामान्यतः ऐसा होता है, जो बहुत तैयारी कर रहे होते हैं और 14 नवंबर की जो फिक्स डेट है उस डेट में यदि एग्ज़ाम होता तो शायद वो बहुत अच्छे से अक्सर स्टूडेंट्स कर पाते हैं। जनरली जब ऐसा होता है कि डेट बढ़ जाती है तो वह लोग लोग क्या अगर तैयारी क्या होती है, उनकी उनकी तैयारी कुछ कम हो जाती है और जो तैयारी के लिए समय मांग रहे थे उनकी तैयारी थोड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन वास्तविकता केवल आप ही समझे, अब आगे क्या करना चाहिए उस पे हम आपको हमारा अनुभव या हम जो आपको बेस्ट बता सकते हैं वो हम बताने की कोशिश करते हैं। तो पहली हम चर्चा करेंगे अब आगे कैसे तैयारी करें। देखिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लगभग कोर्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वह प्लीज़ डेली चाहे 2 घंटे, 3 घंटे इतना ही समय निकाल सकें, लेकिन जितना पढ़ा है प्लीज़ उसका रिवीज़न करें, पहला काम। दूसरा, यदि आपने वेरी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो प्लीज़ एक रजिस्टर ले लीजिए, एक आप उस रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए और हर एक सिलेबस जो सिलेबस के हर एक यूनिट है, उसको टॉपिक वाइज़ बिल्कुल प्रयास कीजिए कि वह आप अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है? तीसरा काम आपको करना है कि जब आपका वेरी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाए तो उसको अपडेट करने की कोशिश कीजिए, बुक्स का यूज़ कीजिए। और यदि आपको ल लगता है कहीं पर यूट्यूब और है या तो फिर आपको लगता है कोई और नोट्स हैं, तो उससे या नेट के माध्यम से आप प्रयास करिए कि उसको बेहतरीन अपडेट कीजिए। यह आपको 3 काम करने हैं। वो विद्यार्थी जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, अब वो यदि 2 से 3 घंटा कंटिन्यू ज़रूर करें। थोड़ा-सा भी यदि आप रुके तो क्या जो आपकी तैयारी है, जो आपने तैयारी की अच्छे से की है, वो थोड़ा-सा कम हो सकती है। दूसरे जो जो समूह है वो है ऐसे विद्यार्थियों का जो जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं। चाहे उनके पास मटेरियल कमी हो या उनके पास समय की कमी हो या अन्य कोई कारण हो सकते हैं, तो उन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं की है। तो वो उनसे हम ज़रूर कहेंगे कि पहली बात तो वो क्या करें, जितनी तैयारी वो कर चुके हैं, वो उनको
जितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसको यूनिट वाइज़, टॉपिक वाइज़ एक रजिस्टर ले लें, उस रजिस्टर में बिल्कुल वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें। साथ में जो नहीं हुआ है उसको भी आप एक टारगेट बना लें कि अगले 10 दिन में, अगले 20 दिन में हम ये प्रयास करेंगे कि यह पूरा कंप्लीट वेरी शॉर्ट नोट्स हो जाएँ। साथ में जो हमने आपको पहले ग्रुप के बताया कि आप नेट के माध्यम से उसको अपडेट कीजिए और प्रयास कीजिए कि अब आपके पूरे नोट्स यदि विदिन 7 डेज़ में यदि आयोग कह देता है कि आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास केवल रिवीज़न का रहे और आप बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स को बढ़िया बना चुके हों और आपको लगे कि हाँ, अब हम तैयारी कर सकते हैं, 1 हफ़्ते के अंदर रिवीज़न करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप बिल्कुल ऐसे ही करने की कोशिश कीजिए, या इससे आपको बहुत बेहतर तरीका लग रहा है, तो वो भी कर सकते हैं आप। अब देखिए, दूसरा प्रश्न उठता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि अब एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, यदि उन्होंने एग्ज़ाम कैंसल कर दिया है तो आप ये समझिए तुरंत वो 1 हफ़्ते 10 दिन में एग्ज़ाम तो नहीं ही लेंगे। कम से कम 1 महीना या डेढ़ महीना की संभावना है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, ये हम किस आधार पे कह रहे हैं? इसका मुख्य आधार क्या है? अभी जो इंजीनियरिंग की परीक्षा जो 14 नवंबर को होनी है, वो सितंबर में होनी थी, और जब सितंबर में जो डेट थी उस डेट को एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसी के समय आयोग ने नोटिस निकाला और 14 नवंबर की डेट को उन्हें अनाउंस कर दिया कि ऐसा है कि अब हम सितंबर में पेपर नहीं ले रहे हैं और पेपर आपका कब होगा? नवंबर में होगा। 14 नवंबर आपकी डेट है और इस जो प्रणाली थी आपकी ऑनलाइन वाली, उस ऑनलाइन प्रणाली की जगह अब हम क्या करेंगे? ऑफ़लाइन पद्धति से लेंगे। देखिए, उनको भी 1 महीने से ऊपर समय देकर आपको जानकारी दे दी गई थी कि अब परीक्षा किस दिनांक को है और किस तरीके से होगी। देखिए, ये तो क्लियर हो गया, तरीका ऑफ़लाइन हो गया है। अब जानकारी कम से कम इस आधार पे हमें लगता है या सामान्यतः 1 महीने पहले ज़रूर आयोग आपको बताएगा कि आपकी एग्ज़ाम कब है। तो कम से कम आप मान के चलें 1 महीना तो आगे बढ़ा ही है एग्ज़ाम, और संभवतः हो सकता है यदि चुनाव वगैरह कुछ होते हैं तो 15 दिन और मान लें आप। तो सब मिलाकर या दिसंबर के लास्ट तक होगा या जनवरी के फर्स्ट वीक तक संभावना है कि पेपर हो सकता है। लेकिन बिल्कुल भी आप मत मानें कि समय बहुत है, समय सच में बहुत नहीं है। अभी आपको यदि अपडेट करने बैठेंगे, यदि आपको आगे ये होगा कि यार टाइम मिल गया है, अभी 10 दिन कुछ और पढ़ लेते हैं, नहीं। प्लीज़ आप 1 घंटा पढ़िए, चाहे आप 2 घंटा पढ़िए, 1 से 2 घंटा बस आप समय निकालिए और रिवीज़न कीजिए। यदि आपका कंप्लीट हो गया नहीं है तो उसको अपडेट करने की कोशिश कीजिए और एक जगह, एक कॉपी में, एक नोटबुक में अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय यहाँ-वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं हो और अच्छे से आप तैयारी कर सकें। देखिए, यदि आपको ये लगता है कि एग्ज़ाम में कुछ और आपको हेल्प लगती है या कुछ ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर, देखिए, जब आप एक रिवीजन कीजिए तो प्लीज़ एक नोट डाउन कीजिए कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक, पर्टिकुलर कोई यूनिट यदि आपको लगती है कि नहीं, ये तो हमें थोड़ी सी कम समझ में आई है, यूट्यूब में सर ने बताया है लेकिन थोड़ा हमें कम लग रही है, तो प्लीज़ आप हम लोग को ज़रूर मैसेज कीजिए, हम उस पर दोबारा एक वीडियो बनाएंगे। और हमारा तो प्रयास है कि आगे ये लगभग ख़त्म है। देखिए, 9th या जो 9वीं यूनिट हमारी चल रही है, 9वीं का मीन्स नंबरिंग में 6th यूनिट है, लेकिन यदि काउंट करें तो यह 9वीं यूनिट है और सेकंड लास्ट है। इसके बाद 10वीं बस ख़त्म हो जाएगी। तो 1 से 2 दिन, 3 दिन में संभावना है कि हम ख़त्म करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए, यदि आपको लग रहा है कि आपको कोई टॉपिक या चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, अपनी बात को ज़रूर बताइए। साथ में यदि ह सब कुछ ये हो गया तो हम आगे आने वाले 3, 4, 5 दिन या दीपावली के बाद से यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम जो खंड आ है, एमपी का टॉपिक है, उन 6 यूनिट्स है, उन 6 यूनिट्स पर भी चर्चा हम करेंगे। मतलब जैसे इसको पढ़ाया है सेम उसको भी पढ़ाएँगे, जिससे वो स्टूडेंट्स जो एमपी के टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ सके हैं या जिनको नहीं समझ में आता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उस पे भी लगातार क्लास लेंगे, क्योंकि चूँकि समय मिल गया है इसलिए ऐसा करेंगे। दूसरा, हम रिवीज़न क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे। जो क्लासेस की है उसमें से हम प्रयास करेंगे कि उन क्लासेस में आपको रिवीजन क्लास दें, उसमें क्या-क्या लिखना है और जो नोट्स हैं उसमें क्या पढ़ना है, क्या नोट डाउन करना है, क्या नोट डाउन नहीं करना है, क्या रि ये छोटी-छोटी बातों को हम रिवीजन क्लास में करेंगे। चूँकि रिवीजन क्लास रहेगी तो स्वाभाविक है उसकी स्पीड तेज़ रहेगी, तो 1 यूनिट भी 1 दिन, 2 दिन
में ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से 15 से 20 दिन में पूरा आपका ये रिवीजन क्लास भी हो जाएगी और साथ में एमपी का जो टॉपिक है खंड आ, वो 6 के 6 यूनिट भी हम करने की कोशिश साथ में करेंगे। तो प्लीज़ आप अपनी अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल कम होने मत दीजिए। देखिए, आगे बढ़ना है और यदि जीतना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे बेहतर, देखिए तो आजकल कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ है। आपने थोड़ी सी भी चूक की, एक क्वेश्चन भी आपने यदि ये सोचा कि नहीं यार आराम से पढ़ते, यदि एक क्वेश्चन भी गलत हो गया या आपने अटेम्प्ट नहीं किया या आपने आपको आपको पढ़ा हुआ नहीं आया, तो उस कंडीशन में बगल वाला या बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो आगे निकल सकते हैं। तो प्लीज़ आप तैयारी कीजिए। और हाँ, एक चीज़ है, यदि आप कुछ भी लगता है डाउट तो उस डाउट को आप ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज़ करनी है, यदि हम देखिए जो नोट्स हैं, यदि आप टेस्ट सीरीज़ है, अपने यदि जिनके विद जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है या यूनिट वाइज़ तैयारी कर रहे हैं, वो टेस्ट या एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करें। यदि उनको लगता है कि हाँ, सर का जो बनाया हुआ टेस्ट सीरीज़ है उसको हम जॉइन कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कीजिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यदि आप हमसे ही जुड़ेंगे तो ही सफल होंगे, बिल्कुल नहीं है। हमारी टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो ही आपके अच्छे आएँगे, बिल्कुल ये भी नहीं है। तो हमारा केवल मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। हाँ, जहाँ आपको आवश्यकता हो रही है हमारी, तो प्लीज़ ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या किसी भी टॉपिक में अपना यदि आपको लगता है कि हाँ, हम सर से बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए। जैसे ही समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। और लेकिन हाँ, तैयारी को बिल्कुल कम मत करिए, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एक अच्छा एग्ज़ाम है ये सोशल वर्क के रूप में, यदि आपको लगता है तो प्लीज़ अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर कीजिए। आगे हम एमपी की सीरीज़ भी लेके आएँगे, जिससे आपकी तैयारी किसी भी प्रकार की कम ना हो और उसमें बेहतर ही हो। और तो आपको यदि तब भी लगता है कि नहीं कुछ और नया होना चाहिए या आपके विचारों में से कुछ हमको बेहतर करना चाहिए, इसके अलावा कोई और टॉपिक शुरू करना चाहिए, कुछ और तरीके से करना चाहिए, तो आप बिल्कुल सजेशन दीजिए। आपके सजेशन बिल्कुल वेलकम है, क्योंकि जब तक हमें नहीं चलेगा मालूम कि आप लोग चाहते क्या हैं, उसके आधार पर हम कंटिन्यू करने की कोशिश कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये है। अभी हाँ, जिसको पर्टिकुलर कोई ऐसे 10 की 10 यूनिट्स हैं और उनको नोट्स चाहिए, उन नोट्स में यदि लग रहा है कि नहीं यार हमको 9 यूनिट्स कंप्लीट है हमारे पास, हम 1 यूनिट्स का नोट्स बस चाहिए, तो आप 1 यूनिट वाइज़ नोट भी ले सकते हैं नोट्स। और यदि आपको टेस्ट लगता है कि नहीं एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो देखो जो टेस्ट सीरीज़ है वो 15 टेस्टों की सीरीज़ है वो। उसमें से जो 10 टेस्ट हैं वो 10 टेस्ट यूनिट वाइज़ है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे हर यूनिट में 1 यूनिट में 50 प्रश्न हैं। ठीक इस प्रकार से फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। तो यदि आपको लगता है तो प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ भी। और यदि आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हैं मन में तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। कंपटीशन बहुत टफ है। पहली बात तो एक पोस्ट बहुत कम है, 20 पोस्ट हैं और सबकी कैटेगरी वाइज ही पोस्ट कम होंगी और साथ में कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण, माइनस मार्किंग होने के कारण आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपने तो बिल्कुल भी बेहतर तरीके से अटेम्प्ट आप ऐसे करें जैसे आपको लगे कि हाँ ये तो हमसे बनता ही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप